भारत के सबसे अच्छे दोस्त ने भी भारत को चुपके से धोखा देने का प्लान बनाया। हाल के दिनों में एक ऐसी खबर सामने निकलकर आई है जिसे जानकर आपको भी यकीन करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब से इजराइल और ईरान के बीच युद्ध शुरू हुआ है तब से भारत जिस सामान को ईरान में एक्सपोर्ट करता है उसे भेजने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इस मौके का फायदा उठाते हुए रूस ने भारत के साथ बेहद ही सोची समझी चाल चली है। जैसा कि हम सभी को ये बात तो अच्छी तरह पता है कि भारत और रूस के बीच रिश्ते तो लंबे समय से काफी अच्छे ही चल रहे हैं, लेकिन अब रूस कुछ ऐसे कदम भारत के खिलाफ उठा रहा है जिसका सीधा असर भारत के एक्सपोर्ट पर हो रहा है। इससे एक बात साफ पता चलती है कि रूस भी भारत को रोकने की कोशिश कर रहा है। भारत जिस सामान को ईरान के रास्ते होते हुए दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया करता था, उसमें से काफी सारे ट्रक ईरान में रोक दिए गए हैं। इससे भी ज्यादा बुरा असर भारत के एक्सपोर्ट पर समुद्री मार्ग के डिस्टर्ब होने के कारण हुआ है। भारत जिन सामान को कार्गो शिप में लोड करके भारत से ईरान के चाबहार पोर्ट पर पहुंचाता था, वहां भी जहाजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें रूस ईरान पर दबाव डाल रहा है कि ईरान के रास्ते भारत जिन सामानों को एक्सपोर्ट करता है उन पर रोक लगाई जाए। भारत के लिए हैरानी की बात है कि भला रूस भी भारत के लिए ऐसा कदम उठा सकता है। फिर जो एक रिपोर्ट सामने आई उसके मुताबिक ईरान के रास्ते भारत के कुछ सामानों के एक्सपोर्ट को रोका भी जा चुका है। पूरी खबर जानने से पहले भारत के बढ़ते एक्सपोर्ट के कारण बहुत से दूसरे देश इस बात को हजम नहीं कर पा रहे। उसके लिए वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब इजराइल और हमास के बीच, यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध हो रहा था, तब भी भारत के एक्सपोर्ट ट्रेड रूट पर कोई नुकसान या दिक्कत नहीं हुई थी। भारत के रिश्ते ईरान, रूस और इजराइल तीनों के तीनों देशों के साथ ठीक ठाक ही माने जाते हैं। भारत अपना कच्चा तेल रूस और ईरान से ही खरीदता है, तो वहीं इजराइल के साथ भी भारत बड़े लेवल पर ट्रेड करता है और इन दोनों ही देशों के बीच लंबे समय से बायलैटरल ट्रेड देखने को मिलता आया है। लेकिन ईरान के द्वारा इजराइल पर हमला किए जाने के बाद इजराइल भारत पर दबाव डाल रहा है कि भारत ईरान पर सैंक्शन लगाए, उसके साथ ट्रेड ना करे। लेकिन दूसरी तरफ इस युद्ध में रूस ईरान को सपोर्ट कर रहा है। यहाँ तक कि रूस ने तो ईरान को अपने हथियार तक देने की बात कही है। अगर इस मैप को आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको भारत का मुंबई में स्थित पोर्ट नजर आएगा और दूसरी तरफ ईरान का चाबार पोर्ट। इन दोनों ही देशों के बीच की दूरी ट्रेड करने के लिए केवल 72 किलोमीटर की है और भारत इसीलिए तुर्की, आर्मेनिया और बाकी के मध्य एशिया के देशों में अपना सामान एक्सपोर्ट करने के लिए ईरान के इसी बंदरगाह का इस्तेमाल करता है। इसी इम्पोर्टेंसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने ईरान के इस चाबहार पोर्ट को पूरे 10 सालों के लिए खरीद लिया है। पूरे 10 सालों तक अब भारत इस पर अपनी मर्जी चला सकता है। इससे भारत को सेंट्रल एशिया में अपना सामान एक्सपोर्ट करने में काफी मदद मिलेगी। यही वो समुद्री मार्ग है जिससे भारत दूसरे देशों को जहाजों में भरकर अपने डिफेंस हथियार एक्सपोर्ट कर रहा है। वहीं आर्मेनिया में ट्रकों की मदद से ईरान के रोड रूट का इस्तेमाल करके भारत अपने डिफेंस हथियार एक्सपोर्ट करता है। लेकिन आर्मेनिया देश में भेजे जा रहे भारत के द्वारा डिफेंस इक्विपमेंट को जो ट्रकों में लोड हैं, उन्हें ईरान ने रोक लिया है। दरअसल आज से 2 महीना पहले आर्मेनिया देश ने टैक्स यानी एडवांस ट्रेड आर्टिलरी गन्स सिस्टम को वो भी 90 की संख्या में
भारत को बनाने का ऑर्डर दिया था, जिसे भारत की DRDO ने कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक केवल 1 महीने में ही बनाकर रेडी कर दिया। लेकिन जब भारत इन ATACMS सिस्टम को ईरान के रास्ते होते हुए आर्मेनिया भेज रहा है, तो भारत का दोस्त रूस ईरान पर प्रेशर बना रहा है कि ईरान भारत के डिफेंस इक्विपमेंट को आर्मेनिया जाने से रोके। दरअसल पहले रूस आर्मेनिया को हथियार बेचा करता था, लेकिन यूक्रेन से वॉर होने के कारण रूस टाइम पर आर्मेनिया को हथियार डिलीवर नहीं कर पा रहा था, जबकि आर्मेनिया के लिए तो हथियार खरीदना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आर्मेनिया के पड़ोसी देश अजरबैजान के साथ उसका डिस्प्यूट चल रहा है। ऐसे में आर्मेनिया ने तुरंत रूस को छोड़कर भारत की ओर देखना शुरू किया और भारत से हथियार खरीदना चालू भी कर दिया। अब ये डील रूस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि भारत के हथियार एक बार अगर आर्मेनिया पहुंच गए तो फिर वहां रूस के हथियारों को कोई नहीं पूछेगा। इससे भारत को फायदा होगा और रूस को बड़ा नुकसान। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत समंदर के रास्ते आर्मेनिया को डिफेंस इक्विपमेंट क्यों नहीं भेज देता। तो हम आपको बता दें दोस्तों कि आर्मेनिया एक लैंड लॉक कंट्री है और इसके चारों तरफ कोई ना कोई देश जुड़ा हुआ है। आर्मेनिया का एक भी बॉर्डर ऐसा नहीं है जिससे डायरेक्टली समुंदर से पहुंचा जा सके। इस कारण भारत को ईरान के रास्ते होते हुए ट्रकों में अपने डिफेंस इक्विपमेंट वहां डिलीवर करने पड़ते हैं। ईरान एकमात्र ऐसा देश है जहां से आर्मेनिया में एक्सपोर्ट किया जा सकता है। वहीं ईरान और रूस के रिश्ते काफ़ी अच्छे चल रहे हैं और रूस ईरान की मदद भी कर रहा है। इसी के चलते रूस ने ईरान पर प्रेशर बनाया हुआ है कि वो भारत के डिफेंस इक्विपमेंट आर्मेनिया तक ना पहुंचने दे और ईरान को भी ऐसा करना पड़ रहा है। अब आप क्या सोचते हैं रूस के इस कदम के बारे में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। क्या रूस को भारत के साथ ऐसा करना चाहिए था? क्या भारत के एक्सपोर्ट को इस तरह से ईरान में रुकवाना सही था? खैर, अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि रूस का ये कदम उसे फायदा पहुंचाता है या फिर नुकसान, क्योंकि भारत लगातार दूसरे देशों को, खासतौर पर मध्य एशिया और अफ्रीका के देशों को अपने डिफेंस के हथियार बड़े लेवल पर एक्सपोर्ट कर रहा है और रूस जिन देशों को अपने हथियार बेचकर काफ़ी सारा पैसा कमाता था, अब भारत की कंपनीज वहां पर अपने पैर जमा रही हैं और रूस को इसी बात का डर है कि कहीं अगर भारत की कंपनीज उन देशों में सेट हो गईं जहां पर रूस अपने हथियार बेचकर पैसे कमाता है, तो फिर उसे काफ़ी बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। जय हिंद, जय भारत।